देखे हमने देखा संसद में रमेश बदूरी ने कितना हिंसा भरा भाषण दिया, एक इलेक्टेड एमपी के खिलाफ भाषण दिया। हम देख रहे थे कैसे धूमधाम से नई संसद का उद्घाटन हुआ। क्या मैं इस यहाँ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या नई संसद की यही भाषा होगी? हमने देखा जब लोगों ने मणिपुर पे आवाज़ उठाई, जब लोगों ने अडानी के फ्रॉड पे आवाज़ उठाई तो उनको संसद से बर्खास्त कर दिया गया। पर आज रमेश बदूरी ने जब इतना आपत्तिजनक, इतना हिंसा से भरा हुआ भाषण दिया तो हम देख रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस्तीफा वो दे या ना दे, हमारी मांग, क्योंकि हम यहाँ पे एक हेट स्पीच के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, हमारी मांग है कि जो ठोस कार्रवाई है, जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है, वो यहाँ पे लाई जाए। बाकी जो कदम उठाए जाएंगे वो उन पे हम मतलब उसके खिलाफ आज प्रोटेस्ट करने नहीं है। हम प्रोटेस्ट नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे किस तरीके से नारे चल रहे हैं। ये सभी ड्यू के स्टूडेंट हैं और जो है जिस तरीके से भरी सदन में एक सांसद ने दूसरे सांसद को गाली दिया, रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली का अपमान किया, उसके बाद ये हर किसी में एक जोश है, गुस्सा है कि रमेश बिधूड़ी को जो है बर्खास्त करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर जो है ये सभी नारे लगा रहे हैं और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है और ना मुर्दाबाद के नारे के साथ जो है इनकी बातों को सुनेंगे। बर्खास्त करो। देखे हमने देखा संसद में रमेश बदूरी ने कितना हिंसा भरा भाषण दिया, एक इलेक्टेड एमपी के खिलाफ भाषण दिया। हम देख रहे थे कैसे धूमधाम से नई संसद का उद्घाटन हुआ। क्या मैं इस यहाँ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या नई संसद की यही भाषा होगी? हमने देखा जब लोगों ने मणिपुर पे आवाज़ उठाई, जब लोगों ने अडानी के फ्रॉड पे आवाज़ उठाई तो उनको संसद से बर्खास्त कर दिया गया। पर आज रमेश बदूरी ने जब इतना आपत्तिजनक, इतना हिंसा से भरा हुआ भाषण दिया तो हम देख रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा। हम यहाँ से मांग करते हैं कि रमेश बदूरी जैसे इंसानों पे जो हेट स्पीच करते हैं, संसद पे करते हैं, इस देश की सड़कों पे करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया है, क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए ये सब जो बीजेपी के लोग हैं सब मिले हुए हैं। पीछे हमने देखा रमेश बदूरी जब ये भाषण दे रहे थे तो पीछे हर्षवर्धन भी कैसे हंस रहे थे, इसका मजा उठा रहे थे। तो यही जो भाषण दिया है यही भाजपा का सच है और यही उनका असली चेहरा है, इसलिए वो उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो क्यों यहाँ पे केवल उनको एक वार्निंग दी गई और जिन्होंने मणिपुर पे आवाज उठाई, जिन्होंने डेमोक्रेसी पे आवाज उठाई, क्यों उनको सस्पेंड कर दिया गया? मैं यहाँ से सवाल पूछता हूँ। बाकी सांसदों को लेकर आपका क्या संदेश है जो अपने आप को सेकुलर नेता या सेकुलर पार्टी का नेता कहते हैं, वो खामोश क्यों? देखिए मैं मानता हूँ कि पूरे देश को इस तरीके की हेट स्पीच के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट हो, चाहे इस देश के नागरिक हो, चाहे संसद में बैठे पार्लियामेंटेरियन हो। इस सब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और ऐसी भाषा का कहीं भी प्रयोग हो तो सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सदन का उद्घाटन हुआ था, पहली बार सदन में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आचरण से लोगों को पहचाना जाएगा कि कौन किस तरफ बैठेगा। अब उन्हीं के पार्टी के सांसद ने इस तरह का जो आप शब्दों का इस्तेमाल किया, मोदी जी को आपका क्या? वही देखिए, मोदी जी कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, मैं बहुत बड़ा शेर हूँ, ये वही लोग बोलते हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये शेर चुप क्यों होता है जब एक बच्चे को मुसलमान होने के कारण चाटा मारा जाता है, जब हेट स्पीच की जाती है, जब मुसलमानों को इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की बात की जाती है, क्यों हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं? क्योंकि यही भाजपा की मंशा है, यही उनका एजेंडा है। उनका एजेंडा नौकरी देना नहीं, उनका एजेंडा शिक्षा देना नहीं, उनका एजेंडा है इस देश में नफरत फैलाना, और यही भाजपा नरेंद्र मोदी और उनके सांसद कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी बचाव कर रही है रमेश बदूरी से। बिल्कुल बचाव कर रही है। अगर बचाव न कर रही होती तो अब तक उनका सस्पेंशन हो जाता। जिस तरीके से जितनी फुर्ती के साथ राहुल गांधी का सस्पेंशन हुआ, जिस फुर्ती के साथ अन्य अलग अलग पार्लियामेंटेरियन का सस्पेंशन हुआ, उसी तेजी से ये गलत बात बोलने के लिए, जबकि वो सही बात बोलते उनका सस्पेंशन हुआ, गलत बात बोलने के लिए रमेश बदूरी का सस्पेंशन हो जाना चाहिए था। दानिश अली ने भड़काया था उनको।
क्या भड़काया था? अगर मैं कहता हूँ कि दानिश अली ने कोई भड़काया नहीं किया, अगर भड़काया भी किया तो कोई भाषा का प्रयोग करने की ये कोई तरीका है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट गाइडलाइंस इशू की हुई हैं कि कहीं भी हेट स्पीच हो पुलिस को उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, और पुलिस को अब रमेश बदूरी के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। जब मुस्लिम सांसद संसद में सुरक्षित नहीं है तो गांव में रहते हैं उनका क्या हाल होता है? देखिए, ये ऐसा कुछ सवाल हम भी यहाँ से पूछते हैं कि ये चीज़ आज रिकॉर्ड हो गई, सबके सामने आ गई। ऐसे तमाम तरीके की हेट स्पीच आज पूरे देश में हो रही है। हिंसक भाषा है, ये सिर्फ कोई बुरी भाषा नहीं है जिसका हम थोड़ा क्रिटिसिज्म करके छोड़ सकते हैं। ये एक तरीके से हेट स्पीच है। हेट स्पीच इज नॉट सिंपली बैड लैंग्वेज, वो एक कम्युनिटी के ऊपर। रक्षा मंत्री ने संसद में माफी मांग ली है, देखिए पूरी संसद। सिर्फ माफी मांगने से क्या होगा? हेट स्पीच तो सिर्फ माफी मांग के, ये एक इंसान ने दूसरे इंसान को दोस्ती में कुछ गलत बोल दिया या दोस्ती ना भी हो, सड़क पे चलते कुछ गलत बोल दिया, ये तो वो चीज़ नहीं है। ये तो मतलब इलेक्शन लड़ के चुनाव जीत के लोगों के वोट्स पे एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। ये कोई विचारधारा को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, कि चाहे विचारधारा इनकी हो हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म की, लेकिन वो विचारधारा ये संसद में उस भाषा से नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अधीन है। पर बीजेपी कह रही है कि दानिश अली बार बार टोक रहे थे बीच में, उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। प्रधानमंत्री को गुस्सा आने से क्या इंसान एक पूरे कम्युनिटी को स्लैंडर कर सकता है? एक कम्युनिटी जो ऑलरेडी पिछले 10 सालों से काफ़ी हिंसा झेल चुकी है, उनको काफ़ी दबाया गया है, एक माहौल बनाया गया है उनको एक्सप्लॉइट करने का, ओप्रेस करने का, उसके खिलाफ हेट स्पीच का इस्तेमाल तो गैर कानूनी है। इट इज़ नॉट जस्ट कि ये बुरी भाषा में यूज़ किया जा रहा है, ये साफ साफ देश का कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे सभी नागरिकों का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, औरत हो, आदमी हो, चाहे किसी भी तरीके का भेदभाव हो लोगों के बीच समाज में, उसका इक्वल पॉलिटिकल राइट है देश में एज सिटीजन्स रहने का, एज सिटीजन्स पार्टिसिपेट करने का, और उसके खिलाफ इस तरीके की भाषा यूज़ करी जाए, ये इन वैल्यूज़ का उल्लंघन है। स्पीकर ने चेतावनी दे दी है उनको। चेतावनी से इसमें क्या होगा? हेट स्पीच तो एक कैटेगरी ऑफ ऑफेंस है। सिर्फ चेतावनी देने से उनको, स्पीकर को एक तो तुरंत वहाँ पे उनको चुप कराना चाहिए था और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई लेनी चाहिए थी। सिर्फ एक चेतावनी देने, चेतावनी तो क्लासरूम में बच्चा एक दूसरे को कुछ बोलता है गलत तब टीचर देती है, ये तो क्लियरली बच्चे नहीं हैं, ये काफ़ी बड़े लोग हैं। दानिश अली बड़े आहत हुए हैं, वो भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा वो दे या ना दे, हमारी मांग, क्योंकि हम यहाँ पे एक हेट स्पीच के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, हमारी मांग है कि जो ठोस कार्रवाई है, जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है, वो यहाँ पे लाई जाए। बाकी जो कदम उठाए जाएंगे वो उन पे हम मतलब उसके खिलाफ आज प्रोटेस्ट करने नहीं है, हम प्रोटेस्ट। एक तरफ जब ये बयान दे रहे थे तो उसके पीछे जो 2 सांसद बैठे हुए तो टिट्टा मारते हुए हंसते हुए दिखाई दे, तो उनके ऊपर भी एक्शन कुछ किया जाए? वो तो खुद बोल नहीं रहे, लेकिन क्लियरली वो दर्शाता है कि पूरे संसद में ही किस तरीके के लोग आज चुन के वो एक विचारधारा से ही काम कर रहे हैं। किसी को उस समय लग नहीं रहा है कि शायद इस तरीके के अपशब्द जो हैं वो वहाँ पे नहीं यूज़ करने चाहिए, तो उनके खिलाफ वो पार्टी लेवल में क्या कार्रवाई करें। लेकिन जो इंसान इस तरीके के शब्द ओपनली यूज़ कर रहा है, उन सभी के खिलाफ बेसिकली ये कार्रवाई करेंगे। प्रतिक्रिया नहीं आई है, कुछ लोग कह रहे हैं इनका प्रमोशन होगा। मोदी जी की तो ये अलग अलग समय पे आदत ही रही है। हम पिछले कुछ महीनों पहले ही देखे कि हरियाणा के रेसलर किस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए थे जंतर मंतर पे एक जेन्युइन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस के खिलाफ, और वो भी उन्हीं का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था जो उसमें दोषी था, लेकिन उसमें क्लियरली ठोस कार्रवाई चलाने में 1 महीना लग गया लोगों को बैठ के ये साबित करने के लिए कि FIR रजिस्टर होना चाहिए, और दूसरा पार्टी लेवल पे उनको अलग अलग तरीक़ों से फेलिसिटेशन दिया जा रहा है, उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, वो जब जेल जाते हैं उनकी बेल कितनी जल्दी हो जाती है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि चाहे उनके जो लोग हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर ले, वो हेट स्पीच कर ले, वो दंगों को बढ़ावा दे, वो कोई भी तरीके की चीज़ करें, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी, और ये देश में बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। उसके खिलाफ आज स्टूडेंट्स यहाँ पे आवाज़ उठाने आए हैं। हमारी मांग तो यही है कि कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हो, होगी कि नहीं होगी वो तो यही दिखाएगा कि किसके साथ खड़े।
प्रदेश में अलग अलग जगह पे मुसलमानों का इकोनॉमिक बाइकआउट करने की बात की जा रही है, हिंसा फैलाने की बात की जा रही है। यूपी में हमने देखा कैसे एक बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए, एक छोटे बच्चे को एक मुसलमान होने के कारण और बच्चों से चाटा मरवाया गया। तो इस सब के खिलाफ हमको बोलना जरूरी है। तैयारी है क्या बीजेपी? बिल्कुल 2024 की तैयारी है। जैसे हम देखते हैं चुनाव पास आता रहता है, जो बीजेपी की नफरत की दुकान है, ये नफरत की राजनीति है, ये बढ़ती रहती है। अभी तक नफरत गांव में, स्कूल में, ट्रेन में देखिए, अब संसद में भी है देखिए। हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि ये जो है ये इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग इसके खिलाफ चुप्पी बनाए रखते हैं। जब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे, हम देखेंगे कि इसको हम संसद से भी बाहर, जैसे हमने आज प्रोटेस्ट का कॉल दिया है, ऐसे अगर लोग इसके खिलाफ संगठनिक होकर लड़ेंगे तो इसका जो है ये हेट स्पीच पार्लियामेंट में भी बंद होगी, सड़कों में भी बंद होगी, स्कूल में बंद होगी, हर जगह से बंद होगी। चलिए ठीक। जाहिर तौर पर गुस्सा है, हर किसी के मन में इस बात को लेकर गुस्सा है। जिस तरीके से एक सांसद ने दूसरी सांसद को भरी संसद में जो है जिस तरीके के हेट स्पीच दिए, गाली गलौज किया, अपशब्द कहें, उसको लेकर और अभी तक उस सांसद का बचाव किया जाना बेहद ही शर्मसार है। नहीं करना चाहिए, लेकिन एक गैंग उतर गई है, आईटी सेल और तमाम नेतागढ़ उतर गए हैं बीजेपी के। रमेश बिधूड़ी को जो है बचाव करने के लिए, उनका डिफेंस उनको करने के लिए जो है तमाम लोग उतर गए हैं और उनका पूरी तरीके से बचाव किया जा रहा है। और इसी वजह से लोगों में और गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि जहां सस्पेंशन होना चाहिए वहां पर बचाव की दलील दी जा रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।